प्रिय भाइयों, जो वचन आज मैं शेयर करूंगा वो रोमियो की पुस्तक 7 बाब की चंद आयतों को आपके सम्मुख रखूंगा। रोमन की जो पुस्तक है रोमियो की, ये आत्मिक ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत सारी गूढ़ बातें हम इसमें देखते हैं। तो आज हम जो देखेंगे वो रोमियो की पुस्तक उसके 7 बाब उसकी 20 आयत से और 24 आयत तक जो लिखा है उस पर मेडिटेट करेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं हुआ, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। भलाई करना तो चाहता हूँ पर बुराई मेरे पास आती है। भीतरी व्यवस्था से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न होता हूँ, परंतु मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। प्रियो, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमारी कमियां और पाप हम पर प्रकट करती है और उसकी रेमेडी भी हमको बताती है, क्योंकि इसके वचन आत्मा से प्रेरित हैं। प्रभु की आत्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। परमेश्वर की आत्मा ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। हमारी बुद्धि, हमारी अकल या शरीर के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन नहीं संवर सकता। इब्रानियों 4 बाब की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है और जीव और मन को और गांठ गांठ को और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर हम देखते हैं गांठ गांठ हमारे मनों में अनेकों अशुद्ध बातों की गांठें पड़ गई हैं और गुदे गुदे मतलब हमारा शरीर, ये फ्लैश को दिखाता है। हमारा शरीर प्रैक्टिस में हो गया है कुछ अशुद्ध चीज़ों के। वो कहता है कि जो तलवार है प्रभु के वचन की, वो हमारी गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेद देती है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम उसी के द्वारा जांचे जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमको जांचता है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं बेपर्दा हैं। लिखा है 13 आयत में कि परमेश्वर के नज़रों के सामने, आंखों के सामने हमारी सारी रविशें बेपर्दा हैं। चाहे हमने कुछ मन में सोचा या कुछ हाथों से किया, वो सब कुछ प्रभु के सामने खुला हुआ है। हम मनुष्यों से छिपा सकते हैं, परमेश्वर से नहीं छिप सकता। हमारे मन की हर हट की गांठों को खोलती है और शरीर के हर भाग को छेदता है और शुद्ध विवेक प्रदान करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ प्रभु का वचन ही हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा को संवार सकता है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके द्वारा हमारा विवेक शुद्ध किया जाए। हमारा शरीर संसार के तत्वों से बना है। इसका कारण क्या है? हमारा शरीर संसार के तत्वों से बना है।
इस कारण वह संसार की लालसा करता है, क्योंकि उसने एक दिन मट्टी में ही मिल जाना है। मट्टी से आया है और मट्टी में एक दिन मिल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी उसमें तत्व हैं वो मट्टी की तरफ, संसार की तरफ आकर्षित होते हैं, पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। जो आत्मा इस शरीर को चलाती है, जिंदगी देती है, वह परमेश्वर का तत्व है। इस कारण वह परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर अट्रैक्ट होती है। आत्मा जो है वो परमेश्वर की उस मट्टी के शरीर में दी गई है, उसी के द्वारा वो मट्टी का लोथड़ा जिंदा हो गया, और इसलिए आत्मा जो है वो आत्मा की तरफ अट्रैक्ट होती है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा मैं आत्मा हूँ। परमेश्वर शरीर नहीं, परमेश्वर आत्मा है। जब ही बाइबल बताती है आत्मिक बनो, शरीर का कोई लाभ नहीं, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। अगर हम शरीर पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर से बैर रखना हो गया, क्योंकि शरीर कभी परमेश्वर के अधीनता को स्वीकार करना नहीं चाहता। वो तो संसार की चीज़ों की अभिलाषाओं में पड़ा रहता है। He gave us new life, not new law। लिखा है उसने हमको नया जीवन नहीं दिया, नया जीवन दिया है, नई व्यवस्था नहीं दी। इसका क्या मतलब है? बनी इस्राएल कौम को व्यवस्था दी गई थी परमेश्वर तक लाने के लिए। व्यवस्था जो है वो परमेश्वर तक लाने की चीज़ है, परमेश्वर के बारे में बताने की चीज़ है। लेकिन नया जन्म जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वह उसने हमें अपने घर का मेंबर बना दिया। हम उस नए जन्म के द्वारा परमेश्वर के घर के प्राणी बन गए। जब कोई बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो वो उस घर का मेंबर बन जाता है, चाहे कोई लिखत पढ़त हो ना हो, लेकिन वो पैदा होने से उस घर का मेंबर बन जाता है। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त कर लिया तो हम परमेश्वर के घराने के मेंबर बन गए। जब हम उसके घराने के मेंबर बन गए तो परमेश्वर की व्यवस्था ही हमारी व्यवस्था हो गई। रोमियो 15:13 में लिखा है, बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट यू में अबाउंड इन होप। लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सिवाय पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ही हमारे आशा को जीवित रख सकती है। प्रियो, संसार और संसार के विचार हमें आत्मिक रूप से जीवित नहीं रख सकते। 16 आयत में कहता है, ताकि पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण योग बनते जाओ। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण योग बनते जाओ। किसके ग्रहण योग? प्रभु के ग्रहण योग। आत्मा ही हमें सिर्फ पवित्र कर सकती है। परमेश्वर का आत्मा ही हमें शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर की आत्मा ही हमें परमेश्वर का ग्रहण योग बना सकती है। वह कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु पवित्र है, अशुद्धता से उसका कोई संबंध नहीं। आत्मा शरीर में दी गई ताकि शरीर जीवित रहे। आत्मा शरीर का अधीन नहीं, शरीर आत्मा का अधीन है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर
मट्टी बन जाता है। उसके बाद शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती। जब आत्मा शरीर से विड्रॉ कर ली जाती है तो हमारा शरीर क्या बन जाता है? एक लोथड़ा बन जाता है, व्यर्थ। फौरन उसको घर से निकालना पड़ता है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर आत्मा का मंदिर है। प्रभु ने कहा तुम जिन्हें परमेश्वर की आत्मा प्रदान की गई है, तुम परमेश्वर का मंदिर बन गए। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया। अब परमेश्वर पत्थरों के मंदिर में नहीं, जीवते मंदिरों में रहने चाहता है। परमेश्वर ने हमें जीवते पत्थरों का मंदिर बना दिया। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। लिखा है जो मसीह में है, जो मसीह की आत्मा से जन्मे गए हैं, मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कितनी बड़ी बात प्रभु प्रॉमिस हमसे करता है। प्रियो, हम पर दंड की आज्ञा नहीं, संसार के ऊपर जजमेंट आएगा, मगर प्रभु ने हमें जजमेंट से राहत दे दी। प्रियो, कुलसियों 3 बाब उसकी 1 आयत से 4 आयत में ऐसा लिखा है, अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे। प्रियो, वो कहता है अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। जब तुम उसकी मृत्यु में शामिल हो गए तो उसके जी उठने में भी शामिल हो गए, तो तुम्हारा संसार से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो इसलिए वो क्या कहता है, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हम मसीह में हमारा जीवन छिपा हुआ है। हमें संसार की नहीं सोचनी, संसार के अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागना। हमें प्रभु के साथ साथ पवित्र विवेक से अपना जीवन बिताना है। जब मसीह प्रकट होगा, लिखा है, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।